बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कहता है? फाइंड द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए ऑफ द फोर्स भी दिया गया है, अप्लाइड एट ये भी दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आसान अल्फाज में समझे, हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूं दिया गया है कि यहां पर किसी भी चीज पर वो हमें नहीं बताया गया है कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब कहता है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मूवमेंट अबाउट, हमने वो मूवमेंट बताना है जहां पर फोर्स अप्लाई हुआ। आसान एग्जांपल अगर मैं आपको दे सकूं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, जैसे ही हम कोई दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलने के लिए हम उस हैंडल पर फोर्स करते हैं। ठीक है, हैंडल को घुमाते हैं या फोर्स करते हैं, तब जाके दरवाजा जो है वो ओपन होता है, खुलता है। अब ये हैंडल पर फोर्स करना वो क्या है, वो हमारे पास वो मूवमेंट है। ठीक है, उस मूवमेंट के जरिए वो दरवाजा जो है खुल जाता है। सेम इसी तरह अब यहां पर हमें बताया नहीं गया है कि किस चीज पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, सिंपली हमने वो मूवमेंट बताना है। दो वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी गई है उसकी वैल्यू, यहां पर वो हम लिख लेते हैं 1, 3 और 5 ये हमने लिखा। फिर हमारे पास क्या है, बी हमने लिखा, बी हमारे पास वो रहे उसको हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 3 -2 और 5 ये हमने लिखा। अब इसके बाद हमने यहां पर एक जुमला लिख लेना है। अब यहां पर हमने लिखा लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू द पॉइंट बी। ठीक है, अब हमने क्या कहा, वो पॉइंट कौन सा है, पोजीशन वेक्टर का हमने कहा वो अपने आप से हमने कहा वो क्या है, आर है। तो अब यहां पर क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे वो आर है इज इक्वल टू, आर को हम बराबर लेंगे ए बी, और ए बी किसके बराबर होता है हमारे पास, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, यहां से लेकर यहां तक के ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके बराबर होता है हमेशा, ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होता है। यहां पर हम इसको समझ लेते हैं, काफी दफा मैं ये आपको समझा चुका हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये एक फिगर है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। इस वाले हिस्से को हम ओरिजिन कहते हैं, ओ से जाहिर करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट को हम ए का नाम देंगे, दूसरे पॉइंट को हम बी का नाम देंगे। ए जो है वो ओ के साथ मिल जाता है। ठीक है, ओ जो है ए के साथ मिला, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ओ ए कहेंगे। ठीक है, ये जो ए है वो बी के साथ मिला, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे। ये जो बी है ओ के साथ मिला, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ओ बी कहेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारे पास ओ ए और ए बी, इन दोनों लाइंस को जब आपस में जमा करवा लिया जाएगा तो तीसरा लाइन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे ओ ए वाला लाइन, ये वाला लाइन अगर ऐड करवा लिया जाए ए बी के साथ, ये दोनों लाइंस को आपस में जमा करवा लिया जाए तो तीसरे लाइन के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमने लिखी। अब यहां पर चेक करें, ए बी को यहीं पे रहने देंगे, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ओ बी। ये जो ओ ए है इसको हम इज इक्वल टू की इस तरफ ले आएंगे, पहले पॉजिटिव था अब क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए कहां से आया, वो इस फिगर से हमारे पास आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। आर हमने लिखा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे यहां पर ए बी, ये हमने लिखा इज इक्वल टू, हमारे पास ओ की वैल्यू क्या होती है, हमेशा हमने कहा था कि ओ की वैल्यू 0,0 होती है। ठीक है, तो ओ को इग्नोर करके हम क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई हमारे पास क्या है, 3 -2 और 5 ये हमने लिखा, बीच में क्या है, माइनस का साइन है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, हम लिखेंगे 1, 3 और 5 ये हमने लिखा। आपस में माइनस हो रहा है तो इनको हम माइनस करवा लेते हैं। ठीक है, माइनस कैसे हो रहा है, पहला वैल्यू पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो यहां पर इनको हम माइनस करवा लेते। 3 -1 है, कॉमा -2 -3 हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है, 5 -5 हो रहा है, ये है हमारे पास। अब इसको माइनस करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, इज इक्वल टू 3 में से 1 गए, हमारे पास 2 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 2 और 3 कितने हुए, 5 हो गए, 5 में से 5 गए, हमारे पास 0 हो गए। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए बी, ये हमने लिखा इज इक्वल टू, फिर से हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर लिखेंगे आई जे के की शक्ल में, जैसे कि हमारे पास क्या आएगा, 2i आएगा हमारे पास,
सॉरी यहाँ पर क्या आएगा -5j प्लस 0k। ये हमारे पास इस फॉर्म है, हमारे पास r की वैल्यू आ गई, ठीक है। f की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे f इज इक्वल टू फोर्स जो है वो क्या दिया गया है हमारे पास I प्लस 2j प्लस -k। ये हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है। हमें हमारे पास मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ का होना लाजमी है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, हम मोमेंट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक जुमला लिखेंगे। मैं लिखूंगा मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू m के बराबर लेंगे, और m हमें मालूम नहीं है, मोमेंट हमें अभी तक फाइंड आउट हमने नहीं किया। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट। मोमेंट को फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे m इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय f। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। अब a प्रोडक्ट a डॉट बी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, हम यहां पर लिखेंगे फिर से। यहां पर इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है, हम लिखेंगे I J K, ये हमने लिखा, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे R1 R2 R3। यहां पर हम क्या लिखेंगे F1 F2 और F3, ये हमने यहां पर लिख लिया। इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिखेंगे I J और k, ये हमने लिखा, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट की थी। यहां से हमने कोफिशिएंट तमाम उठा लेने हैं, r की जगह पुट अप कर देंगे। क्या है 2 -5 और क्या है 0 है, हमने 0 लिखा। उसके बाद क्या है f की जगह हम उसकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, जैसे कि 1 2 -1 1 2 -1, ये हमारे पास क्या है वैल्यूज है। यहां पर हमने इसको पुट अप कर दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको एक फार्मूले के जरिए और जो पहला रो है इसको इस्तेमाल करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फार्मूला क्या था, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। कैपिटल A 1 1 माइनस कैपिटल A 1 2 पॉजिटिव कैपिटल A 1 3, ये फार्मूला है और ये पहला रो है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है m, मोमेंट को हमने फाइंड आउट करना है। पहला एलिमेंट क्या है, I है, हमने I चूज किया। अब यहाँ पर 1 से मुराद पहला नंबर क्या है, रो, ये क्या है कॉलम है। पहला रो पहला कॉलम को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक। इनको हाइड आउट करके बकाया इस्तेमाल करना है। क्या नजर आ रहा है, -5 2 0 -1, ये हमने लिखा। फिर क्या है -j, ठीक है, माइनस लगाया। दूसरा एलिमेंट क्या है j। अब यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट चूज करना है। पहला रो दूसरा कॉलम, इसको हमने हाइड आउट किया। क्या नजर आ रहा है 2 1 0 -1, ये हमने लिखा। फिर क्या है +k है, हमने ये लिखा। अब क्या है पहला रो तीसरा कॉलम, इसको हमने हाइड आउट किया। क्या नजर आ रहा है 2 1 -5 और 2, ये हमने लिखा। यहाँ पर क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो यही करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है m इज इक्वल टू I है, हमारे पास -5 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -j हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में नेगेटिव साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर हम लिखेंगे +k, हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। m इज इक्वल टू I, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +5 1 जार 5 -2 0 जार 0 होता है, -j प्लस माइनस 2 1 जार 2 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, सॉरी माइनस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर +k हम लिखेंगे, आगे है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होगा हमारे पास। इनको आगे लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू I, 5 में से 0 गए 5 रह गया, -j है, ठीक है। हमारे पास 2 में से 0 गए, हमारे पास वही -2 ही रहेगा, +k हम लिखेंगे। 4 और 5 कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं। तो इनको अगर हम सीधा करके लिखें, m इज इक्वल टू 5I, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2j प्लस 9k, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। मोमेंट हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास मोमेंट क्या आया, ये आया, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, हमने इस प्रोसेस और इस फार्मूले के जरिए इसको फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।